नमस्कार। आज मैं चल रहा हूं अपने उस विद्यालय में जहां से वर्ग छठा से और मैट्रिक तक की पढ़ाई हमने की थी। आज आपको दिखाएंगे वह ऐतिहासिक विद्यालय। चल रहे हैं अपने विद्यालय श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलगढ़। नमस्कार। आज मैं आया हूं सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के कैलगढ़ बाजार के समीप स्थित श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलगढ़ के प्रांगण में। आप देख रहे हैं आलीशान इमारत। इस विद्यालय में हम वर्ग छठा से और मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की है। आज इस इलाके में आने का अवसर मिला था तो सोचे कि अपने उस विद्यालय में चलूं और उस विद्यालय के पावन पवित्र भूमि को एक बार वंदन और नमन करूं। यही मेरा विद्यालय है। इस विद्यालय से हम तालीम हासिल किए थे, अर्थात शिक्षा हासिल किए थे। आप सबों को दिखा रहे हैं श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलगढ़ का यह फोन आ रहा है इमारत। एक बार आप दिखाइए इस भव्य भवन को। बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक प्रशासनिक उपेक्षा और सरकार की निष्क्रियता के चलते आज यह भवन जर्जरता की सारी सीमाओं को पार कर चुका है। उचित रख रखाव और मरम्मती के अभाव में यह विद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। एक समय था कि जिले में कौन कहे सारण प्रमंडल में इस विद्यालय का सर्वोच्च स्थान था। इस विद्यालय की चर्चा शिक्षा के लिए समूचे सारण प्रमंडल में होती थी। इस विद्यालय में हमारे ज़माने में शिक्षक हुआ करते थे प्रधानाध्यापक के रूप में परम आदरणीय श्री इंद्रमदेश्वर मिश्रा जी, आदरणीय श्री बच्चा पांडे जी, श्री गणेश प्रसाद जी, अहद साहब, श्याम जी मिश्रा जी, बीएससी साहब, वे लोग इतने परम पूजनीय और योग्य शिक्षक थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे, उनके द्वारा जिन बच्चों को शिक्षा दी गई, उन शिक्षकों के द्वारा वे बच्चे आज देश और विदेशों में नाम कर रहे हैं। इसी विद्यालय के छात्र और बगल के गांव नवी हता के निवासी रमेश चंद्रा सर, जो मेरे गुरु भी हैं, आर चंद्रा सर के नाम से भी लोग उन्हें जानते हैं। फिल्म जगत के बहुत अच्छे कलाकार हैं, शब्दों के जादूगर हैं और इसी विद्यालय के वे भी छात्र रहे हैं जो आज जन शिक्षा निदेशालय पटना के सबसे बड़े ओहदे पर विराजमान हैं। जनाब आर चंद्रा साहब जो मेरे गुरु हैं और इसी विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इसी विद्यालय के छात्र एक और हैं, नवी हता गांव के निवासी, पत्रकारिता के जगत में देश ही नहीं विदेशों में नाम करने वाले आदरणीय श्री ओम प्रकाश अस्क जी, जो मेरे गुरु हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मेरे गुरु आदरणीय श्री ओम प्रकाश अस्क सर रहे हैं। वे भी इस विद्यालय के पढ़े हुए हैं। ललन जी और झूलन जी जो कि सियाड़ीकरण गांव के निवासी थे, आज वे अमेरिका में वहां के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने वाले वैज्ञानिक हैं। इस प्रकार से अनेकों ऐसे छात्र इस विद्यालय से निकले जो कि आज भारत ही नहीं अपितु दुनिया के अन्य देशों में इस विद्यालय का नाम कर रहे हैं। आइए हम विद्यालय के और विषयों को दिखाते हैं आप सबों से। उस जमाने में यह शिक्षक सदन हुआ करता था। इसमें स्टाफ रूम, इसको उस समय हम लोग स्टाफ रूम के नाम से जानते थे। तमाम शिक्षक इसमें बैठ करके और अपना मीटिंग करते थे। यह था प्रधानाध्यापक का कक्ष। इसमें आदरणीय श्री नरमदेव मिश्रा जी जब प्रधानाध्यापक हुआ करते थे तो इसी कमरा में वे रात्रि विश्राम भी करते थे और उनका कार्यालय कक्ष भी यही हुआ करता था। सीढ़ी से चढ़ के यहाँ आने में हम लोगों के पांव कांप जाते थे। डर के मारे कोई इस बरामदे तक आने का हिम्मत नहीं जुटाता था। कड़क मिजाज के शिक्षक हुआ करते थे। अंग्रेजी विषय उनका प्रमुख विषय हुआ करता था। यही है श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलगढ़। समय के साथ परिवर्तन होते रहता है।
पहले मैट्रिक तक की पढ़ाई होती थी इस विद्यालय में। सरकार बदली, निजाम बदला और राज्य के मुखिया जब नीतीश कुमार जी हुए तो इस विद्यालय को इंटरमीडिएट विद्यालय का भी दर्जा मिला। पहले मैट्रिक तक की पढ़ाई होती थी, अब आज यहाँ इंटरमीडिएट तक के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन्हें शिक्षा दी जाती है। आइए एक बार और एक अजूबा चीज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मेरी आंखें भर गई जब पहली बार वर्ग छठा में हम यहाँ एडमिशन लिए थे। छठे वर्ग के विद्यार्थी के रूप में जब हम इस विद्यालय में अपना दाखिला लिए थे तो यही वह कमरा है जिस कमरा में बैठ करके हम लोग इस विद्यालय में पठन पाठन शुरू किए थे। सरकारी रख रखाव के अभाव में, मरम्मती के अभाव में आज यह कमरा भी जर्जर हो चुका है। इसी कमरा में मेरा इस स्कूल का पहला दिन शुरू हुआ था। इसी विद्यालय में हम इस विद्यालय के इस कमरा में छठा वर्ग का पहला दिन की पढ़ाई हम शुरू किए थे। वही है यह विद्यालय जो सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। इंटर कॉलेज कैलगढ़ बाजार पढ़रिया प्रखंड। इस विद्यालय की आलीशान इमारत भले ही आज खंडहर हो गई है। खंडहर देखने से पता चलता है कि इमारत होगी तो कितनी बुलंद होगी। यह भवन ऐतिहासिक कैलगढ़ हथुआ राज का एक ब्रांच था, उप शाखा था जिसे कैलगढ़ राज कहा जाता था। कैलगढ़ राज के माध्यम से ही इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था। यह आलीशान भवन कैलगढ़ राज परिवार के द्वारा निर्मित कराया गया था। सरकार के द्वारा जब कैलगढ़ बाजार में उच्च विद्यालय की स्थापना की चर्चा हुई तो यहाँ के महाराज बहादुर से प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संपर्क स्थापित किया और महाराजा बहादुर ने अपना यह भवन इलाके के विकास के नाम पर शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिया। और इसलिए दिया कि इस भवन में हमारे राज्य के क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और विकास की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं तमाम कारणों को ध्यान में रख के महाराजा बहादुर ने इस भवन को बिहार सरकार को दिया। इसलिए दिया कि यहाँ विद्यालय चलेगा तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।